दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है संस्कार। आप मेरे दोस्तों के सामने क्यों आ गई भाभी? मैंने आपको मना किया था ना। आप नौकरों से खाना भिजवा देती। अब याद रखिएगा, आगे से ऐसा मत करिएगा। अभिनव अपनी भाभी जया को डांटते हुए बोला और फिर अपने कमरे में चला गया। जया उसके जाते ही मायूस सी ना जाने कब अनायास ही अतीत की यादों में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी तब अभिनव कितना छोटा था। अभिनव के माता पिता का देहांत शादी के 2 साल पहले हुआ था। तब से अभिनव की बड़ी बहन उनकी देखभाल करती थी। शादी होकर आते ही दीदी छोड़कर चली गई। वह बोली कि अब घर में बहू आ गई है, देवर की देखभाल कर लेगी। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने अभिनव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी। मैंने हमेशा अभिनव को बहुत प्यार किया ताकि कभी माँ बाप की कमी उसे महसूस न हो। मैं सदा यही चाहती थी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं और सुरेश बहुत ही खुश थे। अपने परिवार को बढ़ता देख तथा अपने प्यार की निशानी को लेकर मैं हसीन सपने सजाने लगी। मैंने और सुरेश ने बच्चे का नाम तक सोच लिया था। पहली बार माँ बनने का अलग ही एहसास होता है। उन खूबसूरत पलों को हर माँ की तरह मैं भी अपनी आंखों में सजा रही थी। मेरे दिन राजी खुशी बीत रहे थे। तभी अचानक एक दिन मानव खेलते खेलते ना जाने कैसे गिरने वाला था। तभी मैंने आओ देखा ना ताओ फटाक से उसको खींचकर बचा लिया, पर इससे मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं नीचे गिरती चली गई। पेट में जोरदार पीड़ा शुरू हो गई और बहुत सी चोटें भी आई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात हो गया तथा अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हुआ। हमारे सारे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। कई दिनों में मैंने अपने को संभाला। मैं और सुरेश अभिनव को ही अपनी संतान मानने लगे और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। धीरे धीरे अभिनव बड़ा होता जा रहा था। तभी सुरेश ने जोर से आवाज़ लगाई, जया जया, कहाँ खो गई तुम? जया के कंधे पर हाथ रख सुरेश ने जया को झकझोरा। जया की आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। जया अतीत की यादों से बाहर आई। जल्दी से अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। क्या हुआ जया? जया कुछ नहीं। तबीयत सही नहीं है क्या? फिर से अभिनव ने दिल दुखाया। अरे नहीं, बस यूं ही मन उदास है। नहीं, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, उसको बात करने की तमीज़ ही नहीं रही। अरे पढ़ लिख कर मास्टर क्या बन गया तो क्या छोटे बड़े का लिहाज भूल जाएगा? क्या यही संस्कार दिए हमने उसे? अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस पर, उसका यही सिला देगा? ऐसे अपमान करेगा तुम्हारा? क्या किया बताओ ना। अरे बोला ना कुछ नहीं। बताओ जया, तुम्हें मेरी कसम। इस बात ने जया को अंदर तक झकझोर दिया। जया आंखों में आंसू लिए सुबक सुबक के दुखी मन से बोली, मैं तो बस उसके दोस्तों के सामने चाय लेकर गई थी तो उसको बहुत बुरा लगा। शायद वह सब बच्चे पढ़े लिखे हैं इसलिए उनको खराब लगता होगा। जाने दीजिए, कुछ ना कहिएगा, अभिनव को खराब लग जाएगा। सुरेश गुस्से में हर बार तो मना कर देती हो, पर अब की बार तो मैं उसको ज़रूर डांटूंगा। ठीक है, पढ़ लिया और उसके दोस्त भी पढ़े लिखे हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने अपने समय के हिसाब से पढ़ाई की है। यदि कोई माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे? यह कहाँ लिखा है? जो आज के बच्चे हैं
उनका अच्छा भविष्य हमने ही तो बनाया है। अपने आप को कड़ी मेहनत और धूप में जला हमने उनका आज का दिन सजाया है। उन्हें आज इतना काबिल बनाया कि वह समाज में और उठ बैठ सके। इसलिए थोड़ा ना पढ़ाया कि वह बड़ों की इज्जत करना भूल जाएं। यदि पढ़ाई से यही शिक्षा मिलती है तो ऐसी पढ़ाई तो बेकार है। हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते थे, जबकि वह लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे। हाँ, अब चुप हो जाइए आप। आज पहली बार इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? वह सुन लेगा, जया ने सुरेश को टोकते हुए बोला। नहीं, आज तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर जया की नज़र गई। वहाँ अभिनव आंखों में आंसू लिए सब सुन रहा था। अरे अभिनव, तू आजा बेटा। अभिनव दौड़ के जया के पास आकर उसकी गोद में सिर रख बोला, माफ़ कर दो भाभी। माँ, नाना बेटा कोई बात नहीं। जया रोने लगी। सुरेश भैया से बोला, भैया मैं अहंकार में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। भैया आप सही कह रहे हैं, मैं नालायक हो गया हूँ। बूढ़े बड़े छोटों की तमीज़ ख़त्म हो गई है, माफ़ कर दो भैया, कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सुरेश भी उसकी आंखों में आंसू देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने भी बढ़कर अभिनव को गले लगा लिया और बोला, बेटा पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अच्छे संस्कार, बड़े छोटों की इज्जत करना, अच्छा कैरियर बनाना सब सीखना चाहिए। अभिनव रोते हुए बोला, जी भैया। सबकी आंखों में आंसू थे पर होठों पे हंसी। दिल में जो भी मलाल था सब आंसुओं में धुल गया। दिल एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार से भर गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।